शिवाय। मैं ओंकार हूं। जो प्राणी सदा अहंकार में डूबे रहते हैं, मैं उनके लिए विकार हूं। किंतु समभाव और समदृष्टि रखने वाले प्राणियों के लिए मैं कर्णधार हूं। मैं ओंकार हूं। नारद व देवराज ये देखकर चिंतित होते हैं। अंत में परशुराम का परसा गणेश का एक दांत तोड़ देता है। पार्वती क्रुद्ध होती है, पर शिव वहां आकर स्थिति स्पष्ट करते हैं। तभी कार्तिकेय भी वहां आ पहुंचते हैं। तत्पश्चात गणेश, कार्तिकेय, शिवगण व भूत पिशाच कंदुक खेलने लगते हैं। शिव पार्वती दोनों पुत्रों की विवाह की चर्चा करते हुए उन्हें विश्व परिक्रमा का आदेश देते हैं, पर गणेश माता पिता की परिक्रमा कर विजयी होते हैं और कार्तिकेय परिक्रमा को पूरी करते हुए अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। अब मैं माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर दक्षिण की ओर प्रस्थान करूंगा। माताश्री, पिताश्री, आपकी आज्ञा और आशीर्वाद का इच्छुक हूं। आप अपनी बड़े भ्राता को दक्षिण की ओर जाने से रोकते क्यों नहीं? व्यर्थ है उन्हें रोकना। दक्षिण ही उनका कर्म क्षेत्र है। वे वहां जाकर धर्म और भक्ति की नई परंपरा को सूत्रपात करेंगे तथा अन्य देवी देवताओं से अधिक पूज्य होंगे। गुरुमुखम, षटमुखम, सुब्रमण्यम आदि नामों से दक्षिणवासी उनकी पूजा करेंगे। दक्षिणवासियों के मन में शिव भक्ति की ज्योति जगाने तथा वैदिक धर्म के प्रचार हेतु कुमार कार्तिकेय ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। वैसी ही शिव भक्ति उज्जैनी नरेश चंद्रसेन के हृदय में भी विराजमान थी। चंद्रसेन के शिव भक्ति से उज्जैनी के प्रजाजन भी अभिभूत थे। राजा चंद्रसेन सदा ही शिव भक्ति में लीन रहते थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे रुक क्यों गया? चल आगे बढ़। तनिक सुनो माँ, ध्यान से सुनो। क्या सुनूं? क्या तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता माँ? इन दो कानों से तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता, पर तेरे भी तो चार कान नहीं है। ऐसा क्या है जो मैं नहीं सुन सकती और तू सुन रहा है? ओहो माँ, कान से नहीं, मन से सुनो, मन से, फिर तुम्हें भी सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे बेटे श्रीकांत, बेटे श्रीकांत, अरे श्रीकांत रुक जा बेटा। अरे अरे श्रीकांत सुन, रुक जा बेटा, रुक जा। बेटे श्रीकांत, बेटे, बेटे श्रीकांत रुको। अरे बेटे, बेटे, बेटे श्रीकांत रुक जा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा, बेटा श्रीकांत, श्रीकांत, बेटा।
करे महाराज, निर्बुद्धि बालक है, मना करने पर भी घुस आए भीतर। मूर्ख बालक है, क्षमा करे महाराज। इसे मूर्ख क्यों कहती हो माता? इसे शिव भक्त क्यों नहीं कहती? ये तुम्हारा पुत्र है ना? हाँ हाँ महाराज, मेरा पुत्र है। तुम्हारे पुत्र के मन में भगवान शिव के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है माता। कैसी श्रद्धा और कहाँ की श्रद्धा? मूर्ख बालक के मन में कहाँ से होगी श्रद्धा? क्षमा करे महाराज, आप इसकी मूर्खता के लिए इसे क्षमा करें महाराज। चल चल उठ, चल घर चल, चल चल घर चल, चल छोड़ दो ना माँ, चल छोड़ दो, चल छोड़ दो, चल नमः शिवाय। छोड़ दो ना माँ, चल घर चल, चल 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 बोले ना, चल छोड़ दो, चल घर चल, चल चल घर चल, चल बोले ना। मट्टी मारी गई है तेरी, पत्थर पड़ गए तेरी बुद्धि पर। अब तू महल में घुसा तो घुसा, राजा जी के पूजा कक्ष में भी जा घुसा। वो तो राजा जी ने हम पर दया की, नहीं तो तुझे और मुझे दोनों को कारावास में डाल देते। जीवन भर सड़ते रहते वहाँ। देख, आगे से वहाँ जाने की मूर्खता कभी मत करना। किंतु माँ, मैं अपनी इच्छा से तो वहाँ नहीं गया था। नहीं नहीं, तुझे तो राजा जी ने बुलाया था। राजा जी ने नहीं माँ, भगवान शिव जी ने बुलाया था। चलता है चुपचाप, नहीं तो धुएं घुमा के। चल सीधी तरह चल, नहीं तो तेरा खाना पीना बंद कर दूंगी। मेरा खाना भले ही बंद कर दो, किंतु मैं भगवान शिव जी के दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। मुझे जाने दो ना माँ। चल, सुना नहीं, मैं कहती हूँ चल। अरे घर चल। चल जल्दी जल्दी चल, नहीं तो राजा जी के सैनिक आते ही होंगे और पकड़ लेंगे हम दोनों को। तुम स्वयं भयभीत हो और मुझे भी भयभीत कर रही हो। कहाँ है राजा जी? कहाँ है उनके सैनिक? कौन आ रहा है हमें पकड़ने? माँ, तुम घर जाओ, मुझे जाने दो ना भगवान शिव जी के दर्शन करने। मैं भगवान शिव जी के दर्शन करूंगा। फिर वही मूर्खों जैसी बातें। अरे दुर्बुद्धि, भगवान के दर्शन करते हैं राजा महाराजा, शिव उन्हीं को दर्शन देते हैं। हमें क्यों देने लगे भला वो दर्शन? ऐसा क्यों कहती हो माँ? भगवान राजा या रंक में भेद नहीं करते, वो सभी के होते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। तू नहीं मानेगा? तुम ही मान जाओ ना माँ, मुझे जाने दो ना भगवान शिव जी के दर्शन करने। चुप हो जा और चल घर चल। छोड़ो छोड़ो, मैं तो चला भगवान शिव जी के दर्शन करने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कहाँ जा रहा है तू? नदी में गहरा पानी है रे बेटा, रुक जा श्रीकर। मेरा बेटा, मेरा श्रीकर, अरे अरे उसे बचाओ कोई, मेरा बेटा, मेरा श्रीकर। अरे कहाँ गया नदी में? शांत हो जा गोपाल, अरे शांत हो जा गोपाल, शांत हो जा, शांत हो जा, आ जाएगा। शांत हो जा, मैं आती हूँ बेटा। शांत हो जा गोपाल, शांत हो जा गोपाल। मेरा बेटा, मेरा श्रीकर।
मेरा बेटा, मेरा श्रीकर छोड़ गया मुझे। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? जीते जी मार गया मुझे मेरा बेटा, मेरा श्रीकर। गोपा नदी किनारे रोती ही जा रही है, रोती ही जा रही है। क्या हुआ उसे? लगता है उसका बेटा श्रीकर कहीं भाग गया है। भागेगा क्यों? कहीं गया होगा, आ जाएगा। वो शिव जी की भक्ति में बावला होकर नदी में कूद पड़ा। नदी में कूद पड़ा। अब उस बेचारी गोपा का क्या हाल हुआ होगा रोते रोते। अरे उसे कोई धीरज तो बंधा। हाँ, उस निर्धन का धन तो उसका बेटा श्रीकर ही है। अब खड़े खड़े यहाँ दया ही दिखाते रहोगे? चलो चलकर उससे पूछते हैं और श्रीकर को ढूंढने का उपाय करते हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या अन्याय किया? क्या दोष था मेरा? क्या अपराध किया था मैंने? क्या किसका मन दुखाया था मैंने? क्यों मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया? अब मैं जीऊंगी किसके सहारे? हाय, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? कहाँ है वो? क्या बताऊं? कहाँ है वो? जानती तो वहां न जा पहुंचती। क्या तुम ये भी नहीं जानती तुम्हारा बेटा श्रीकर कहाँ है? केवल इतना ही जानती हूँ कि भगवान शिव के दर्शन की हट करते हुए वो शिप्रा नदी में कूद पड़ा और वहाँ से वो बाहर नहीं आया। क्या शिप्रा नदी में कूद पड़ा? शिव दर्शन के लिए तुमने रोका नहीं उसे? कैसी माँ हो तुम? तुम्हें भी कूद जाना था उसके पीछे। क्या किसी ने उसे नदी से निकाला नहीं? क्या वहाँ कोई नहीं था? होने से क्या होता है? कोई तैरना नहीं जानता था। पता नहीं क्या हुआ उसका। वो डूब गया या मगरमच्छ। नहीं गोपा नहीं, जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं भगवान उन्हें ऐसे मरने नहीं देते, रक्षा करते हैं उनकी। हाँ, भगवान ने अवश्य ही उसकी रक्षा की होगी। वो जीवित ही होगा। काकी, काकी, श्रीकर जीवित है। क्या कहा? हाँ काकी, श्रीकर जीवित है। कहाँ है वो? काकी, श्रीकर नदी के उस पार है। कहाँ क्या कर रहा है वो? भगवान शिव की पूजा कर रहा है। नदी के उस पार पूजा कर रहा है? अकेला? नहीं काकी, वो अकेला नहीं है, उसके आसपास राजा जी के सैनिक खड़े हैं। सैनिक? राजा जी के महल में घुस गया था, इसीलिए सैनिक उसे पकड़ने आए होंगे। क्या क्या दिन दिखाएगा मुझे? बेटे श्रीकर, मैं आ रही हूँ उस पार, तेरे पास। श्रीकर, बेटे श्रीकर। ओम नमः शिवाय, 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 महाराज रिपुदमन, कहिए महाराज सिंगल। देख रही हैं ना? हाँ, देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। राजा चंद्रसेन की इस नगरी में छोटे छोटे बालक भी शिव भक्ति और पूजा में डूबे हुए हैं। जिस राज्य के छोटे बड़े सभी अपना कर्म भूलकर पूजा पाठ में लगे रहते हो, वहाँ आत्मरक्षा और नगर रक्षा की बात तो सोचना ही व्यर्थ है। प्रश्न नहीं उठता नगर रक्षा का। राजा सिंहदत्त, मैं तो कहता हूँ जिस राज्य का राजा चंद्रसेन स्वयं रात दिन शिव भक्ति में खोया रहता है, वहाँ की प्रजा भला अपनी रक्षा की बात सोच ही कैसे सकती है? और यदि सोच भी ले तो कर क्या सकती है? जहाँ राजा ही दुर्बल हो, वहाँ की प्रजा तो और अधिक दुर्बल होती है। ओम नमः शिवाय, तो
जिस राज्य में राजा और प्रजा दोनों ही बेसुध हों, वहां तीसरे को स्थिति का लाभ उठाने से चूकना नहीं चाहिए। अर्थात आप मेरा अर्थ नहीं समझे? आप अपना अर्थ स्पष्ट करें महाराज रिपुदमन। इससे अधिक और क्या स्पष्ट करूं? आप राजा हैं और दूसरे राजा की राजनीतिक भाषा का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। वैसे राजनीति में स्पष्ट कुछ नहीं होता। हाँ, राजनीति में तो सांकेतिक भाषा का चलन है, किंतु मूर्ख जन इसे छल कपट की भाषा कहते हैं। इस समय मूर्खों की चर्चा का क्या लाभ? मूल विषय पर आए तो उत्तम है। विषय और विचार तो हम दोनों के हित में है। इस उज्जैन नगरी का राजा चंद्रसेन सदैव ही शिव भक्ति में खोया रहता है। शासन पर उसकी पकड़ ढीली हो चुकी है। ऐसे में हम उस पर आक्रमण करके उज्जैन नगरी पर सहज ही अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके 2 बराबर भाग करके आपस में बांट लेंगे। मैं आपसे सहमत हूं। हम सहज ही राजा चंद्रसेन को बंदी बना लेंगे। आज्ञा दीजिए महाराज, हम अभी अपनी अपनी सेना को लेकर जाते हैं और राजा चंद्रसेन को बंदी बनाकर लाते हैं। जाओ, विजयी हो, चलो। नहीं भगवान नहीं, ऐसा नहीं होने देना। सब कुछ आपके वश में है। इन दुष्ट राजाओं के सोचने से क्या होता है? और फिर हमारे राजा जी तो आपके भक्त हैं, दिन रात आपकी भक्ति करते रहते हैं। क्या आप उनके साथ इतना बड़ा अन्याय करेंगे? इन दुष्ट राजाओं के हाथ में उनका राज्य दे देंगे? नहीं ना, मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है, आप ऐसा नहीं होने देंगे और हमारे राजा जी की रक्षा करेंगे। भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय।